Good. Assalamu alaikum. So my name is Rashid Shabka. I am originally from Danior and obviously I am Danior. Now I am CEO and founder of Shazi Enterprises. Actually, Shazi Enterprises deal different units of businesses, almost 8 units of businesses in Gilgit-Baltistan. Jan Insan Tile Industry have 2 units in Gilgit-Baltistan. Event Brightos, Marketos.pk, Social Television, Shazi Property and Dealing Management Company, Shazi Car Wash, Cafe Dirivaj. These all units are owned by Shazi Enterprises. तो एक्चुअली आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ शेजी इंटरप्राइजेस। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जैसे मार्केटोस के अंदर हमने एक सेशन रखेगा मेंटोर बिजनेसेस पे। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है इंडिया से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर किया गया था। कुछ यूनिट्स बिजनेस से उन्होंने कहा था कि भाई इसके ऊपर बात किया जाए। मतलब हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग के ऊपर कि हम किस तरह मार्केटिंग करें, किस तरह ना करें। तो इंडिया से जिस बंदे का कमेंट था वो कह रहा था कि मेरा एक प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहा है, या तो मैंने कंपनी बंद करनी है या मुझे कोई राय बता दे कि इसको किस तरह है। तो मैंने कहा था कि भाई शायद आपका मार्केटिंग में मसला होगा, शायद इस वजह से ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तगड़ी मार्केटिंग करता हूँ, मार्केटिंग मेरी अच्छी है, आप चेक करें ज़रा। तो मैंने कहा उसको चले ठीक है, आप मुझे अपना वेबसाइट और फेसबुक लिंक वगैरह भेज दें, मैं आपकी मार्केटिंग चेक कर लेता हूँ। तो मैंने चेक किया, उसने पैसे वैसे भी लगा के अच्छा खासा बूस्टअप किया हुआ था, तो अच्छा खासा उसने मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाए हुए थे, लेकिन उसमें कुछ इशू आ रहा था। मैंने कहा मार्केटिंग का ही इशू है। तो उसने कहा क्या इशू है वो हमें बता दें। तो आज ये इस वीडियो के ज़रिए उसका जो प्रॉब्लम है वो बता देंगे। और इसके बाद यहाँ खुद और अर्क के अंदर इनके साथ एक मसला था। जब मैं मार्केटोस को आइडिया लेके प्रेजेंट कर रहा था तो एक डायरेक्टर ने मुझसे सवाल किया था कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं मार्केट में। मैंने कहा था कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उस टाइम उसको कहा था कि सर आप कितने बिजनेसेस अब तक यहाँ से कर चुके हैं। तो उसने कहा तकरीबन 45 से 60 हो गए। मैंने कहा मार्केट में कितने सक्सेसफुल आइडियाज़ है। तो उसने कहा खामोशी। मैंने कहा मैं बता दूं। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि भाई 0.1% या 0.2%। मैंने कहा मसला क्या है फिर। तो मैंने कहा मार्केटिंग के अंदर मसला है। ऐसा है कि नहीं, मार्केटिंग के अंदर मसला है, तभी तो हम क्या कर रहे होते, उसको बूस्ट अप नहीं करवा रहे होते। आलो तो कितनी यूनिक बिजनेसेस है, इधर जाके देखो तो सारे बिजनेसेस जो है वो यूनिक है, बहुत सारे यूनिक बिजनेस है। बट वो अगर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहे तो जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग नहीं है, इसी वजह से वो मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहे। अब मैं बता दूंगा कि मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है और हमने करना किस तरह है। सही है। मेरा मानना है कि मार्केटिंग इज टू क्रिएट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना मार्केटिंग कहलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्रोडक्ट है आप बेच रहे, अच्छा बिक रहा है तो आप अच्छे मार्केटर है, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट है आप नहीं बिक रहे, उसकी वैल्यू क्रिएट करना अच्छा मार्केटर का काम है। एक बंदे ने इस हवाले से मुझसे सवाल किया, आप राशिद भाई आप पागल हो गए, मेरे पास एक पुरानी लालटीन है उसके सेल करके दिखाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा लालटीन है आपके पास, जो लालटीन समझ आती है वो कौन सा, वो पुराने जमाने का, उसको इंग्लिश में क्या नाम देते हैं मुझे पता नहीं, या उर्दू में क्या नाम देते, लेकिन जो हमारी लोकली जबान में जो यूज होता है वही। तो उसने कहा इसको सेल करके दिखाओ। मैंने कहा यार सेल होगा क्यों नहीं होगा। तो मैंने कहा इसको सेल करना ही एक्चुअली मार्केटिंग का काम है। तो उसने कहा सेल करो। तो मैंने कहा आपके पास है कितने। उसने कहा 70 से 80 है। तो फिर मैंने उसको एक आइडिया दिया, मैंने कहा यार ये चीज़ लेके इनके पास जाओ तब जाके सेल होगा। अब मैंने कहा उसने खरीदे थे उस टाइम, जस्ट टाइम पुराने, एक अफवाह फैली थी मार्केट के अंदर पुराने चीज़ों के अंदर कुछ है तो वो महंगे बिकेंगे। उस टाइम उसने इतने सारे इकट्ठे कर लिए थे और वो बाद में नहीं बिक रहे थे। तो फिर मैंने एक आइडिया दिया, जाओ उनके पास। अब जाओ तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के ऊपर वो लालटीन लगे होंगे, उसने 6,500 पे एक लालटीन सेल किया हुआ है। मैंने खैर उसको रेट कम बताई थी, लेकिन उसने जब 30 बिके तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद रेट बढ़ाई, उसने दाम बढ़ाई। अब फिर ढूंढ रहा है फिर इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाओ तो कई रेस्टोरेंट्स में लगे होंगे लालटेन। ठीक है। तो मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना मार्केटिंग कहलाया जाता है। मेरा मानना है कि दुनिया में कोई चीज यूनिक नहीं है, दुनिया में कोई चीज यूनिक नहीं है। यूनिक आपका डिस्प्ले यानी दिखाने का तरीका और आपका डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट को यूनिक बना देता है।
कोई चीज यूनिक नहीं। अगर आप कहते हैं कि कोई चीज यूनिक है तब मैं सेल कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं, कोई चीज यूनिक नहीं। दुनिया में अगर कोई चीज आई है तो वो यूनिक नहीं है। बस उसको यूनिक बनाता है आपका डिस्क्रिप्शन और आपका डिस्प्ले करने का तरीका। तो अब दो चीजें आ गई यहाँ मार्केटिंग के अंदर, डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले करने का तरीका। अब वो किस तरह करते हैं मैं बता देता हूँ, डिस्प्ले किस तरह करनी है और डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है। बेसिक वजह यानी डिस्प्ले प्रोडक्ट की नौयत के मुताबिक, जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ, इससे वाज़ा हो गया कि हमने डिस्प्ले किस तरह करना है। मैं और मेरे साथ एक दोस्त था, हम जा रहे थे, तो जिस रूट से जा रहे थे वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि इस तरह का एक हमें बुटीक का शोरूम नज़र आएगा। तो गए तो अच्छा गारमेंट्स का अच्छा बड़ा शोरूम था। तो उसने कहा यार मुझे कल डाउन जाना है तो यहाँ से कुछ ले लेते। तो हम अंदर गए, गाड़ी के अंदर गए तो चेक किया तो सारी चीज़ें क्या थे, कबाड़ के थे, जीन्स टी शर्टें, उनको उस तरह सजाया रखा हुआ था कबाड़ के। मैंने कहा यार कबाड़ का दूसरा का सारे कबाड़ का थे। फिर मैं आके रिसेप्शन पे बैठा रहा, उस बंदे ने देख के वापस आ गया। मैंने कहा यार कुछ नहीं लिया? उसने कहा नहीं आ जाओ यार। मैंने कहा क्या हो गया ले लो। उसने कहा नहीं। तो बाहर आ गया। अब वजह क्या थी, उसने क्यों नहीं लिया? हैव यू एनी आइडिया अबाउट क्यों नहीं लिया उसने? हमारा माइंड क्या बना था उस डिस्प्ले को देख के कि बंदा अंदर कोई नई चीज लेगा, ब्रांडेड चीज लेगा। अब अंदर जाते हैं तो कबाड़ है। आल दो तो उस माइंड के मुताबिक जो बंदा है शोरूम जिसका है उसने अच्छा डिस्प्ले किया है, यूनिक डिस्प्ले किया है, लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि कबाड़ उस नोयत से नहीं दिखानी है। हमारे कस्टमर कौन से है कबाड़ बेचने के? जैसे मुझ जैसे गरीब लोग है ना, उनको दिखाओगे इस तरह तो मैं सोचूंगा यार कबाड़ को महंगा करके बेचने का तरीका है ये, यही ना हमारे माइंड के अंदर यही आएगा कि ये कबाड़ को महंगा करके बेचने चाह रहे, तभी तो इतना बड़ा शोरूम बनाया हुआ है। क्योंकि कबाड़ हमने भेजने किस करे हैं, मुझ जैसे गरीब लोगों को भेजने, तो उनको भेजने का तरीका भी उसी तरीका। अब दूसरे गारमेंट्स किस तरह भेजेंगे? बड़ा शोरूम बना के सेल करेंगे तब भेजेंगे ना। अब जैसा नया गारमेंट्स है उसको मैं रेडे में ला के रखूँ तो सेल होगा? नहीं होगा, उसी रेट पे सेल नहीं होगा, क्योंकि हमारे टारगेटेड ऑडियंस उस तरफ नहीं आएंगे, उधर आएंगे। यानी हमने प्रोडक्ट की नौयत के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, अदरवाइज अगर हम करेंगे तो सेल नहीं होगा। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? यानी हमने पहले क्या करना होता है, डिस्प्ले के लिए अपने टारगेटेड जो ऑडियंस है उनको देखना होगा कि भाई हमने ये प्रोडक्ट किन को भेजना है, हमने भेजना है किसके, एलीट क्लास को भेजना है, तो उसी हिसाब से डिस्प्ले करेंगे ना। ऐसा ही है कि नहीं? अगर दूसरे बंदों को भेजना है, अगर कबाड़ भेजना है तो उसी तरह से हम उसको डिस्प्ले करेंगे। यानी डिस्प्ले करने का तरीका हमें आना चाहिए, प्रोडक्ट के नौयत के मुताबिक डिस्प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि हम चुपके सही डिस्प्ले करें, सही डिस्प्ले लगाएं तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, इसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इंडिया के बंदे के पास यही प्रॉब्लम थी, उसको डिस्प्ले करने का तरीका, लेकिन उसका प्रोडक्ट उस लेवल के नहीं थे, कि उसको इस तरह डिस्प्ले किया जाए। अब दूसरी बात आती है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन हम किस तरह लिखेंगे? एक वेबसाइट ड्राई फ्रूट भेजना चाह रहा था और उस ड्राई फ्रूट में एक एप्रिकॉट के ऊपर उसने लिखा था, अच्छे पिक्चर लगाए हुए थे वेबसाइट के ऊपर, अच्छे पिक्चर लगा के थोड़े से कवर्स के साथ भी लगा के ना, अच्छे अलग अलग पिक्चर लगाए हुए थे। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा था कि भाई ये ऑर्गेनिक है, ये फिलान की जगह का है, ये जो दरख्त दिया है उसको ऑर्गेनिक खाद दिया है, दरख्त जो है इसका ऑर्गेनिक खाद, कुछ इस तरह के लिखे हुए थे। फिर भी उसके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे थे। वजह क्या थी? अब इस डिस्क्रिप्शन में वजह क्या थी? आलो तो वो प्रोडक्ट सही दिखा रहा था, क्योंकि डिस्प्ले उसको एप्रिकॉट जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके हिसाब से उसने डिस्प्ले किया हुआ था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मसला था। अब डिस्क्रिप्शन में क्या मसला था? फिर भी सेल नहीं हो रहा था। उसने डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था कि भाई ये फिलान की जगह सा है, जैसा गिलगित बल्तिस्तान का है, ऑर्गेनिक है, दरख्त को हमने खाद भी ऑर्गेनिक दी है, ये प्योरली ऑर्गेनिक है, यानी कुछ इस तरह लिखा हुआ था। फिर भी सेल नहीं हो रहे थे। अब वजह क्या है इसमें, क्यों नहीं हो रहे थे? आइडिया है कोई माइंड में कि क्यों नहीं हो रहे थे? इस डिस्क्रिप्शन में मसला क्या है? मैं बता देता हूँ मसला क्या है। अब देखो कोई भी डिस्क्रिप्शन है ना, अब मैं ये बोतल भेजने चाह रहा हूँ, मैंने अच्छी खासी डिस्प्ले की, अब मैं अट्रैक्टिव हो गया अपने डिस्प्ले से, आपके डिस्प्ले से मैं अट्रैक्टिव हो गया, आपके पास आ गया। अब डिस्क्रिप्शन से आप नीड रिकॉग्नाइज कराएंगे,
जब तक किसी चीज की नीड रिकॉग्नाइज मेरे ऊपर नहीं कराओगे मैं प्रोडक्ट नहीं लूंगा। जाहिर सी बात है, मैं क्यों ले लूं? जब तक इस बोतल की नीड रिकॉग्नाइज मेरे पास होगी। अब उस डिस्क्रिप्शन में उसने क्या लिखा था? तारीफें की थी। उस डिस्क्रिप्शन में उसने ये नहीं लिखा था कि भाई अखरोट खाने से आपके माइंड के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, आपकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, आपके लिए ये अखरोट क्यों जरूरी है, उसने ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई थी। जब तक किसी भी प्रोडक्ट का आप नीड रिकॉग्नाइज नहीं कराओगे कस्टमर नहीं लेगा। जाहिर सी बात है ना। अब लैपटॉप की नीड में आपको रिकॉग्नाइज नहीं कराऊंगा, लैपटॉप से आप क्या फायदा ले सकते हैं, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कराऊंगा तो आप ऐसे ही ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। जब तक आप नीड रिकॉग्नाइज नहीं कराएंगे किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। बस यही दो चीजें याद रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यही दो कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डिस्प्ले करने का तरीका आता है और आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका आता है तो आप पत्थर को भी सोने के दाम पे बेच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप सोने को भी पत्थर के दाम पे नहीं बेच सकते। ये दो कॉन्सेप्ट है। तो सो दैट इज, अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है इस हवाले से, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सबसे ज्यादातर अगर देखा जाए तो कोई भी चीज हो उसमें डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाती है। लाइक कि अगर रेंडमली एक बंदा एक दुकान में जाता है उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देखता है, नीड देखता है। और कुछ चीजें तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन की वजह से नहीं, सोल्यूशन की वजह से, लाइक कि अगर एक कंडीशन है उसी सोल्यूशन के लिए बनाई जाती है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें नीड के अलावा सोल्यूशन भी होता है किसी भी चीज का। लाइक कि आपने कहा कि अखरोट का, तो अखरोट तो अगर कोई बीमारी है उसके लिए बेहतर है। हाँ, बादाम है। अब सोल्यूशन और नीड रिकॉग्नाइज में सेम टू सेम ही है। अब यानी जैसे आपका कोई मसला है ना, मैंने कहा कि हाल हेल्थ के लिए आपको अखरोट क्यों जरूरी है, ऐसे नहीं। ऐसे ही। अब मैं कहूँगा कि भाई आपके मेंटल हेल्थ के लिए ये अखरोट जरूरी है, तो आपका सोल्यूशन आ गया ना कि नहीं आ गया मेंटल हेल्थ के लिए? अब नीड रिकॉग्नाइज हो गई कि नहीं कि मेरे हेल्थ के लिए ये नीड रिकॉग्नाइज होगी। यानी नीड मतलब जरूरत, जरूरत उसको जरूरत दिलाना, याद दिलाना कि ये चीज़ क्यों जरूरत है। सही है। अगर मेरे साथ अगर कोई मसला है, माइंड के ऊपर मसला है, आप वो डिस्क्रिप्शन, अब मुझे तो पता नहीं चलेगा कि सामने बंदे के पास कौन सा मसला है, आपके गुर्दे का मसला है या माइंड का मसला है या कौन सा मसला है। अब मैं उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करूंगा तो सामने वाला बंदा खुद समझेगा कि मुझे ये चीज क्यों जरूरी है। सही है कि नहीं है? तब जाके परचेजिंग होगी। और और किसी के माइंड में कुछ? चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।